हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और ये है हमारी चैट ऐप सीरीज का एपिसोड नंबर 4। तो लास्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 3 में हम लोगों ने अपना यूआई बनाया था। हमने लॉगिन पेज, साइन अप पेज और एक कंप्लीट प्रोफाइल पेज बनाया था। तो इन सब का यूआई हमने ख़त्म कर लिया था, लेकिन हमने अभी तक कोई भी किसी तरह की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट वहाँ पे नहीं करी, यानी कि कुछ भी लॉगिन साइन अप जो भी है कुछ भी नहीं चल रहा है अभी के लिए। तो वो सब आज की वीडियो में हम लोग चलाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने कोड पे जाने से पहले सबसे पहले तो अपना फायरबेस का कंसोल खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें वहाँ जाके अपनी सारी सर्विसेज जो है, हमारा फायरबेस ऑथेंटिकेशन, हमारा फायरबेस स्टोरेज और हमारा क्लाउड फायर स्टोर, इन सबको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे स्किप मत करना। तो हमें पहले फायरबेस में जाके करना गो टू कंसोल। ये रही हमारी चैट ऐप और इस चैट ऐप के अंदर हमें ये ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर डेटाबेस और ये स्टोरेज को एक्टिवेट करना है। ठीक है, हम पैकेजेस वगैरह तो इंपोर्ट कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे आके उन्हें एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। ठीक है, तो ये वाला पेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर हमें ईमेल पासवर्ड को सिलेक्ट करना है सिर्फ, क्योंकि हम अपनी ऐप के अंदर ईमेल पासवर्ड से साइन इन और लॉग इन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई और ऑप्शंस वहाँ पे नहीं देंगे हम। तो अभी के लिए तो ईमेल पासवर्ड है, बाकी तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तुम देख सकते हो गूगल, फेसबुक, प्ले गेम्स, एप्पल, गिटहब, मतलब सारे ऑप्शंस प्रॉपर यहाँ पे हैं। तो अभी के लिए हम टैप करेंगे ईमेल पासवर्ड पे और ये ईमेल पासवर्ड इसे कर देना एनेबल। ठीक है, इसको एनेबल करना है और ये नीचे वाले को छोड़ देना। ठीक है, इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड लेस साइन इन। तो इसको अभी के लिए हम नहीं देख रहे हैं इस वीडियो में। तो हम करेंगे ईमेल पासवर्ड को एनेबल और करेंगे यहाँ पे सेव। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे प्रोवाइडर ईमेल पासवर्ड और स्टेटस उसका एनेबल्ड है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन। और अब हम बात कर लेते हैं फायर स्टोर डेटाबेस की। तो यहाँ पे आने के बाद सेम चीज़ यहाँ टैप करेंगे हम क्रिएट डेटाबेस पे और स्टार्ट करेंगे हम उसे टेस्ट मोड में। ठीक है, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट फेज में हैं, तो अभी के लिए हम उसे टेस्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, तो हम करेंगे उसे स्टार्ट टेस्ट मोड में, करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे तुम यूएस सेंट्रल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम्हें कोई और सर्वर लोकेशन यूज़ करनी है तो तुम वो भी कर सकते हो। बेस्ट है यूएस सेंट्रल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम इंडिया में भी हो या फिर कहीं पे भी हो। यूएस सेंट्रल मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। ठीक है, तो यूएस सेंट्रल को सिलेक्ट करके मैं करूँगा यहाँ पे इसे एनेबल। तो अब होगा ये फायरबेस हमारे लिए एक डेटाबेस बना देगा एम्प्टी। ठीक है, फायर स्टोर में, और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप में। ओके, तो एम्प्टी डेटाबेस हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये रहा हमारा क्लाउड फायर स्टोर और यहाँ पे देखो स्टार्ट कलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो योर डेटाबेस इज रेडी टू गो, जस्ट ऐड डेटा। ओके, तो ऑथेंटिकेशन हो गया, फायर स्टोर डेटाबेस हो गया। अब बात आती है हमारे स्टोरेज की। अब जो स्टोरेज है हो सकता है पहले से एक्टिवेट हो चुका हो, अगर तुम उस पर टैप करो तो सीधे तुम्हें ये वाला पेज देखने को मिल जाए। अगर तुम्हें ये वाला पेज देखने को ना मिले तो जैसे हमने ऑथेंटिकेशन में किया था, वहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन आएगा या फिर क्रिएट बकेट ऐसा कुछ लिखा होगा, तो उस पर टैप करना, नेक्स्ट करना और सीधा तुम इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वहाँ पे। ठीक है, मेरा तो ऑलरेडी अभी हो चुका, तुम देख सकते हो, मैंने सीधा टैप किया तो वो सीधा मेरा पेज खुल गया। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो हमारी स्टोरेज एनेबल्ड है, हमारी फायर स्टोर डेटाबेस एनेबल्ड है और हमारा ऑथेंटिकेशन भी एनेबल्ड है। और ऑथेंटिकेशन में हमने अभी साइन इन मैथड में सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फायरबेस का सेटअप। अब चलते हैं अपने कोड पे। ओके, तो ये आ गए हम अपने कोड पे और अभी तक जो हम कर चुके हैं वो सब मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो ये हमारी मेन फाइल है और यहाँ पे हमने 2 फोल्डर बनाए अपने लिब फोल्डर के अंदर, हमारा मॉडल्स और हमारा पेजेस। ठीक है, तो इस मॉडल्स वाले फोल्डर में हमारे सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, हमारी सारी क्लासेस, और ये पेजेस वाले में हमारे सारे पेजेस हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा साइन अप पेज, लॉगिन पेज, होम पेज, सारे इस पेजेस वाले फोल्डर में होंगे और आगे भी जो पेजेस बनेंगे वो इसी में होंगे। और ये हमारी मेन फाइल और ये जनरेटेड फाइल है, इसे तो पूरी तरह इग्नोर कर दो। ठीक है, ये हमारे पैकेजेस से जनरेटेड है कुछ, तो इसे तो इग्नोर कर दो। सबसे पहले ऐप को कर लेते हैं रन। ओके, तो ये रही हमारी ऐप, ये है हमारा लॉगिन पेज, लेकिन अभी हम बना रहे हैं अपना साइन अप पेज। ठीक है, तो हम जाएंगे साइन अप वाले पेज पे। अब यहाँ पे हमें 3 फील्ड्स मिल चुकी हैं, हमारा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो इन तीनों ही फील्ड्स के लिए हमें एक एक कंट्रोलर लगेगा। ठीक है ना, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो होता है वो हमें चाहिए 3। ठीक है ना, एक हमारा ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए और एक कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे अपनी इस साइन अप पेज स्टेट के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 3 कंट्रोलर्स। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये होगा हमारा ईमेल कंट्रोलर, इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर।
ठीक है, अब इसी लाइन को मैं कॉपी करके 2 बार और पेस्ट करूँगा और ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड कंट्रोलर और ये हो जाएगा हमारा सी पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है ना, यानी कि हमारा कंफर्म पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो तीनों कंट्रोलर्स हमारे पास आ गए। अब इन तीनों कंट्रोलर्स को हम इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर असाइन कर देंगे। ठीक है, नीचे जाऊंगा, ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस फील्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोलर, ईमेल कंट्रोलर, यहाँ पे हमारा कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर और यहाँ पे कंट्रोलर सी पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो तीनों टेक्स्ट फील्ड्स में हमने कंट्रोलर भी असाइन कर दिए। अब एक बार ऐप को कर लेते हैं रीलोड। ओके, तो वापस आ गए हम अपने लॉगिन पेज पे, फिर से जाते हैं साइन अप पे। तो अब हमारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं यहाँ पे और उन सब के हमने कंट्रोलर्स भी इनिशियलाइज भी कर लिए और उनको असाइन भी कर दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 फंक्शंस। ठीक है, जब भी हम अपने साइन अप वाले बटन पे टैप करेंगे तो होगा क्या, हमारा न्यू यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो फंक्शन हमारा यूज़र क्रिएट करने के लिए, लेकिन एक और फंक्शन चाहिए। एक और फंक्शन क्यों चाहिए, यूज़र क्रिएट करने से पहले, ठीक है, यूज़र क्रिएट करने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड्स खाली ना हो। ठीक है ना, तो यानी कि एक फंक्शन हमारा वैल्यूज़ को चेक करने के लिए और एक फंक्शन हमारा उन वैल्यूज़ को यूज़ करके एक नया यूज़र बनाने के लिए। तो हमें चाहिए 2 फंक्शंस, जिसमें से पहला होगा हमारा चेक वैल्यूज़, ठीक है, जो कि हमारी सारी वैल्यूज़ को चेक करेगा, हमारा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को। और उसके बाद दूसरा हमें चाहिए एक साइन अप फंक्शन, ठीक है, जो कि हमारा न्यू यूज़र क्रिएट कर देगा। ये होगा एसिंक्रोनस। ठीक है, इसे हमने एसिंक मार्क करा है क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स अवेट वगैरह यूज़ होने वाला है, वो तो तुम देखोगे आगे अभी। ठीक है, तो 2 फंक्शन यहाँ पे आ गए हमारा, चेक वैल्यूज़ और साइन अप। तो सबसे पहले चेक वैल्यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक वैल्यूज़ में जाके मैं स्टोर कर लूँगा इन तीनों की ही वैल्यूज़। ठीक है, हमारे ईमेल कंट्रोलर की वैल्यू यानी कि इसका टेक्स्ट, हमारे पासवर्ड का टेक्स्ट और हमारे सी पासवर्ड का टेक्स्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अब ये ट्रिम, ठीक है, ये ट्रिम तुम इस पूरी ऐप में बहुत सारी जगह पे देखने वाले हो। तो इस ट्रिम का क्या यूज़ होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान लो यहाँ मैं ईमेल एड्रेस में लिखूँ rohitsamriwal@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो मैं यहाँ पे एक एंड में स्पेस दे दूँ, चलो एक और स्पेस दे दिया। ठीक है, तो होगा ये, जब मैं इसकी स्ट्रिंग उठाऊंगा यानी कि मैं लिखूंगा ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, तो उसके अंदर ये जो स्पेस है एंड के 2 वो भी आएंगे। ठीक है, तो उन दोनों स्पेसिस को हटाने के लिए मैंने इसे ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो ट्रिम क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग के एंड में जितने भी खाली स्पेसिस होंगे उन्हें हटा देता है। ठीक है, अब अगर मैं ट्रिम के ऊपर होवर करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे भी द स्ट्रिंग विदाउट एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस। ठीक है, तो यानी कि हमारी स्ट्रिंग से पहले अगर कोई वाइट स्पेस है वो भी हट जाएगा और हमारी स्ट्रिंग के बाद जो वाइट स्पेस है वो भी हट जाएगा। तो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा ट्रिम। ठीक है, तो ऐसे ही हम स्टोर कर लेंगे अपना पासवर्ड एक स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम और सेम हमारा सी पासवर्ड यानी कि हमारा कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, सी पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि इनमें से कोई सी भी खाली ना हो। ठीक है, कोई सी भी एम्प्टी ना हो। तो उसके लिए हम देखेंगे इफ ईमेल इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि क्या हमारा ईमेल एम्प्टी है, या फिर यानी कि और, ठीक है, ये जो 2 डंडे होते हैं ये एक तरह से और को डिनोट करते हैं, या फिर हमारा पासवर्ड एम्प्टी हो, या फिर हमारा कंफर्म पासवर्ड एम्प्टी हो। ठीक है, तो तीनों ही केस में हमारा जो साइन अप है वो वर्क नहीं करना चाहिए और हमें बदले में सिर्फ एक प्रिंट मिलेगा जो कि होगा प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ सीधे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो कुछ डायलॉग बॉक्सेस या फिर अलर्ट डायलॉग वगैरह यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं अभी के लिए प्रिंट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम जल्दी से सीधे अपने टॉपिक पे पहुँचे, जो कि है हमारा ऑथेंटिकेशन और फायरस्टोर को यूज़ करना। ठीक है, तो पहला केस तो हमारा है कि हमारी कोई सी भी फील्ड एम्प्टी हो। दूसरा केस एल्स इफ, हमारा दूसरा केस है कि हमारा जो पासवर्ड
और कंफर्म पासवर्ड है वो इक्वल ना हो, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल ना हो तो भी हमारा साइनअप वर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारा पासवर्ड इक्वल नहीं है हमारे कंफर्म पासवर्ड के यानी कि सी पासवर्ड के, तो हम प्रिंट कर देंगे पासवर्ड्स डू नॉट मैच, ठीक है। तो दोनों केसेस हमारे यहाँ पे हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे एल्स प्रिंट साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है। अभी के लिए हमने इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं करा क्योंकि अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। अब ये चेक वैल्यूज वाला फंक्शन हम कॉल कर देंगे अपने साइन अप बटन पे। कहाँ गया हमारा साइन अप बटन, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने नेविगेटर डॉट पुश कर रखा है, इसे यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं चेक वैल्यूज, ठीक है। तो अभी के लिए इन दोनों को छोड़ते हैं खाली, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को, और करते हैं साइन अप, ठीक है। तो प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स उसने हमें कहा। तो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ पासवर्ड, ठीक है। मान लो मैंने डाला 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी मैंने डाला 1 2 3 4 5 साइन अप। तो देखो साइन अप हो गया हमारा सक्सेसफुल। लेकिन अगर हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच ना करे, मान लो यहाँ पे मैं 99 और लिख दूँ एंड में, अब मैं करूँगा साइन अप तो आएगा पासवर्ड्स डू नॉट मैच, ठीक है। तो हमारी चेक वैल्यूज़ ठीक से वर्क कर रही हैं, हमारी सारी वैल्यूज़ हम चेक कर रहे हैं उसको साइन अप करवाने से पहले, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया चेक वैल्यूज़ वाला फंक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने साइन अप वाले फंक्शन की। अब ये साइन अप वाला फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स भी लेगा। 2 आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से, हमारा ईमेल और हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग ईमेल और सेम स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस साइन अप सक्सेसफुल की जगह हम कॉल कर देंगे अपना साइन अप फंक्शन, ठीक है, विद ईमेल और पासवर्ड जो कि हमारा ये दोनों। तो अब इस साइन अप फंक्शन के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपना फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायर स्टोर, ठीक है। तो सबसे पहले उन दोनों को ही इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर करूँगा इंपोर्ट फायरबेस ऑथ स्लैश फायरबेस ऑथ डॉट डार्ट, ठीक है। तो फायरबेस ऑथ इंपोर्ट कर लिया। अब ऐसे ही हम अपना क्लाउड फायर स्टोर भी इंपोर्ट कर लेंगे, क्लाउड फायर स्टोर डॉट डार्ट, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो फायरबेस ऑथ हमें पहले से एक क्लास देता है जिसका नाम होता है यूजर क्रीडेंशियल, ठीक है। तो उस यूजर क्रीडेंशियल को हमें फायरबेस ऑथ से फेच करना है, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ से ईमेल और पासवर्ड भेजना है और वहां से हमें एक यूजर क्रीडेंशियल मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल यूजर क्रीडेंशियल नाम से, ठीक है, हमारे क्रीडेंशियल, ओके, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ये वेरिएबल नल है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसे करेंगे फेच, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमारा क्रीडेंशियल इक्वल टू अवेट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। ये वाला फंक्शन है जिससे हम एक नया यूजर बना सकते हैं अपना ईमेल पासवर्ड को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ईमेल और पासवर्ड ये दोनों हमारे आ गए। यहाँ पे लगा देंगे हम सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने क्रीडेंशियल के अंदर अपने फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। इसके ऊपर होवर करूंगा तो देख सकते हो ये हमें एक यूजर क्रीडेंशियल रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है हमारे साइन अप प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। मान लो कि हमारा ईमेल पहले से यूज्ड है या फिर हमारा जो पासवर्ड है ज़्यादा सिक्योर नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अगर किसी ने डाल दिया तो वो कहीं से कहीं तक भी एक सिक्योर पासवर्ड नहीं है, तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ सकती हैं, ठीक है ना। तो उन एक्सेप्शन से बचने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच, ठीक है। तो ट्राई कैच प्रोग्रामिंग में बेसिक फंक्शनैलिटीज़ में आता है, बेसिक टॉपिक होता है बिल्कुल। होपफुली तुम लोगों को तो वो आता ही होगा, और नहीं आता है तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, एकदम ईजी टू यूज़ है वो। तो हमें करना ही है, हम यहाँ लिखेंगे ट्राई। अब इस ट्राई के अंदर हम जो भी लिखेंगे, मान लो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये ट्राई करेगा ये चीज़ करने की, ठीक है। ये ट्राई करेगा कि हमारे क्रीडेंशियल के अंदर हम एक यूज़र बना के डाल सकें। लेकिन बाय चांस अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो हम करेंगे ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, यानी कि फायरबेस ऑथ में अगर कोई एक्सेप्शन आया तो उसे कैच कर लेंगे, ठीक है। उसे कैच कर लेंगे हम एक वेरिएबल में जिसका नाम होगा ex, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम उसे कर देंगे प्रिंट कि प्रिंट ex डॉट कोड डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो उस ex के अंदर हमारे इस फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन में हमें एक कोड भी मिल जाएगा, ठीक है, कि हमारी एरर जो है वो किस वजह से आई और क्या हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई,
ठीक है, तो हमने ट्राई करा कि हमारे क्रेडेंशियल में कुछ वैल्यूज आ जाएं, लेकिन अगर नहीं भी आती हैं, कुछ एक्सेप्शन आ जाती है, तो ये फायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्राई कैच के बाद हम यहाँ लिखेंगे इफ क्रेडेंशियल नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अब जो हमारा क्रेडेंशियल है वो नल नहीं है, यानी कि ऑफकोर्स हमने जो क्रेडेंशियल यहाँ पे फैच किया वो सक्सेसफुल रहा, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आया होगा तो हमारा क्रेडेंशियल नल ही रहेगा, राइट। तो यानी कि अगर नल नहीं है तो यानी कि क्रेडेंशियल हमारे सही से फैच हुए, हमारा यूजर जनरेट हो चुका। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक बार क्रेडेंशियल आ गया तो अब हमें करना ही है, हमें फायर स्टोर में, ठीक है ना, अब हम फायरबेस ऑथ से हट चुके हैं यहाँ पे, अब हम फायर स्टोर के अंदर एक फील्ड बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, अपने इस वाले यूजर के लिए, जिसके अंदर उसका सारा डेटा होगा। तो अब देख लेते हैं कि हमें वो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इस यूजर की एक आईडी बनाएंगे, ठीक है ना, एक यूनिक आईडी, जिससे हम इस यूजर को आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये काम तुम्हारे लिए फायरबेस ऑथ ने ऑलरेडी इजी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे तुमने एक यूजर बनाया तो फायरबेस ऑथ तुम्हारे लिए खुद एक यूआईडी बना देगा, यानी कि एक यूजर आईडी तुम्हारे लिए यूनिक खुद बना देता है वो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तुम्हें करना ही है स्ट्रिंग यूआईडी इक्वल टू credential.user.uid, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ये नल चेक लगाना पड़ेगा कि हमारा जो यूजर है वो नल ना हो, ठीक है। तो हमारे क्रेडेंशियल में जो यूजर है उसकी यूआईडी को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं एक एक चीज पे ज्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक एक लाइन ऑफ कोड तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अलग स्पीड होती है। हो सकता है तुम्हें ये थोड़ा इलेबोरेटेड लग रहा हो ज्यादा ही, कि मतलब इतना ज्यादा क्यों समझा रहा हूँ मैं इतनी इतनी चीजें, लेकिन हाँ किसी किसी को थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है वहाँ पे, इसलिए मैं जितना हो सके प्रॉपरली चीज़ों को समझाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग आ गया यूआईडी। अब फिर से हम यूज़ करेंगे अवेट फायरबेस, अब की बार हम यूज़ करेंगे अपना फायर स्टोर, ठीक है। तो अवेट फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस, जैसे हमने फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस लिया था ऐसे ही हम फायर स्टोर का इंस्टेंस, यहाँ पे हम बनाएंगे एक कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन बनाएंगे हम अपने यूजर्स नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे यूजर्स आएंगे। फिर इस यूजर्स कलेक्शन के अंदर हम बनाएंगे एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक डॉग। अब इस डॉग की आईडी क्या होगी, यानी इस डॉग का नाम क्या होगा, हमारी यूआईडी, ठीक है, क्योंकि वो तो यूनिक है। तो हमारे किसी भी डॉग का नाम, किसी भी दो डॉग्स का नाम कभी भी सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डॉग के अंदर लिख देंगे यूआईडी, यानी कि हमारा कलेक्शन बनेगा एक यूजर्स के नाम से, और फिर उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसका नाम या फिर जिसकी आईडी होगी हमारी यूआईडी, यानी कि हमारे यूजर की आईडी। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कर देंगे कुछ डेटा सेट। अब ये जो सेट फंक्शन है ये लेता है बेसिकली एक मैप, ठीक है ना, ये लेता है एक, देखो अगर मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे लेता है एक मैप, ठीक है। यानी कि मैप से मतलब जो हमारे यूजर की डिटेल्स हैं। अब हमारे पास यूजर की डिटेल्स तो है ही नहीं, तो अब इसे हम दे क्या, तो उसके लिए इससे ऊपर हम डिफाइन करेंगे एक यूजर मॉडल, ठीक है। अब ये यूजर मॉडल फायरबेस ऑथ में नहीं है, फायरबेस फायर स्टोर में नहीं है, ये फायरबेस का पार्ट नहीं है, ये हमारा यूजर मॉडल है। तो ये यूजर मॉडल हमारा अपना है, ये वाला यूजर मॉडल जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा था हमारे एपिसोड 2 में मेरे ख्याल से, तो इसको यूज कर रहे हैं अब हम। तो यूजर मॉडल न्यू यूजर इक्वल टू यूजर मॉडल, ठीक है। अब इस यूजर मॉडल में हमें 4 प्रॉपर्टीज देनी है, ठीक है। अब कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज है वो हमारा ईमेल, फुल नेम, प्रोफाइल पिक्चर और यूआईडी, ठीक है। तो यूआईडी तो हमारे पास है ही, ठीक है, और हमारा ईमेल हमारे पास है, ईमेल ये रहा हमारा ऊपर यहाँ पे। इसके अलावा हमें चाहिए अपना फुल नेम, जो कि अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हम फुल नेम और प्रोफाइल पिक्चर दोनों ही अपने अगले स्टेप में फैच करेंगे, राइट। हमारा अगला स्टेप जो है कंप्लीट प्रोफाइल, तो अभी के लिए हमें नहीं पता, तो अभी के लिए हम उसे एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को भी हम एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये न्यू यूजर यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब डेटा में वो हमसे मांग रहा है एक मैप, ठीक है, लेकिन हमारा ये यूजर मॉडल तो कहीं से कहीं तक मैप है ही नहीं, ये तो एक यूजर मॉडल है, ठीक है, इसका टाइप ही यूजर मॉडल है, तो ये मैप कहाँ से हुआ। तो अब यहाँ पे आएंगी हमारी ये दोनों चीजें काम। याद है हमने ये टू मैप नाम से एक फंक्शन बनाया था जो हमारे इस ऑब्जेक्ट को एक मैप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हमें बस करना इतना है, यहाँ पे लिखना है यूजर, यानी कि हमारा न्यू यूजर डॉट टू मैप,
ठीक है, तो होगा ये, हम इस यूजर को सीधे मैप में कन्वर्ट करके अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में स्टोर कर देंगे, यानी कि उसके अंदर हमने सेट कर दिया सारा अपना डेटा जो है। ठीक है, तो एक बार और देख लो हमने यहाँ पे किया क्या। हमने एक यूजर क्रेडेंशियल नाम से एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और ये रहा हमारा क्रेडेंशियल। ठीक है, अभी के लिए वो नल है। तो फिर हमने ट्राई करा कि हमें कुछ क्रेडेंशियल्स हमारे फायरबेस ऑथेंटिकेशन से मिल जाएं। ठीक है, हमने सिर्फ ट्राई करा, हो सकता है वहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो हमने ट्राई करा, अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो हमने प्रिंट कर दिया उसका कोड, कि जो हमारा एरर आया उसका कोड क्या था। ठीक है, ताकि हम उस कोड को आगे यूज करके उससे कुछ अच्छा बना सके, ताकि हमें पता रहे कि हाँ इस जगह एरर आई है, तो हम अपने यूजर को इन्फॉर्म कर सकें। ठीक है, किसी अलर्ट डायलॉग से या डायलॉग बॉक्स अलग से दिखा के कुछ भी। अब ये ट्राई कैच के बाद अगर हमारा क्रेडेंशियल नल नहीं है, यानी कि हमें क्रेडेंशियल्स मिले, तो हम करेंगे ये, हम एक स्ट्रिंग लेंगे UID नाम से, जिसके अंदर हमने अपने यूजर की UID स्टोर कर ली। ठीक है, UID से मतलब यूजर ID, एक यूनिक ID होती है वो। ठीक है, तो क्रेडेंशियल डॉट यूजर डॉट UID, और यहाँ पे हमने नल चेक लगाया ताकि हम देख सकें कि कहीं हमारा यूजर नल ना हो। ठीक है, इसके बाद हमने एक यूजर मॉडल लिया जो कि हमारा ही डिफाइंड एक मॉडल है। ठीक है, हमारी डिफाइंड एक क्लास है, और इसके अंदर हमने अपनी चारों डिटेल्स, हमारी चारों प्रॉपर्टीज जो थी वो फिल कर दी, हमारी UID, ईमेल, फुल नेम और प्रोफाइल पिक्चर। अभी के लिए फुल नेम और प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास कोई है नहीं, तो हमने उसे एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, और एक यूजर मॉडल बन जाने के बाद हमने लिया अपना फायरबेस फायरस्टोर को यूज करा, डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन यूजर्स, उसके अंदर डॉक बनाया, एक कलेक्शन बनाया यूजर्स नाम से, उसके अंदर डॉक बनाया UID नाम से, यानी कि यूनिक है। ठीक है, पूरी तरह से, और फिर हमने उसके अंदर डेटा को सेट कर दिया। ठीक है, सेट हमने क्या करा, हमारा ये वाला न्यू यूजर, और इसे हमने मैप में कन्वर्ट करके वहां पे सेट कर दिया। ठीक है, तो मैंने एक एक लाइन यहाँ पे जो भी मैंने इस फंक्शन में लिखी है अच्छे से समझा दिया। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी, तो मतलब कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना, और अगर ट्राई करते वक्त किसी तरह की कोई एरर आती है तो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो, स्क्रीनशॉट भेजो, चाहे तो मेरे को मेल कर दो पूरा कोड, मैं जल्द से जल्द उसे फिक्स करके और तुम्हें विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ बता दूंगा कि तुमने कहाँ पे दिक्कत करी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा साइनअप वाला फंक्शन, और यहाँ पे हमने डेटा भी सेव कर दिया हमारे फायर स्टोर में। अब लास्ट स्टेप ये है, हम यहाँ लिखेंगे देन। अब इस देन से मतलब है, यानी कि एक बार जब हमारा डेटा सेट हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना, हमें लिख देना है प्रिंट न्यू यूजर क्रिएटेड। ठीक है, तो अब हमें ये प्रिंट कर देना है। एक बार हमारा सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे न्यू यूजर क्रिएटेड। अपना डीबग कंसोल में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ऐप को कर लेता हूँ एक बार रीलोड। ठीक है, तो अब करते हैं साइन अप करने का ट्राई, और मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस में दे दूंगा अपना ईमेल एड्रेस, और यहाँ पासवर्ड में मैं लिख दूंगा कुछ भी, जैसे RR1234। यहाँ पे भी सेम RR1234। ओके, तो अब करते हैं साइन अप पे टैप, और यहाँ पे ये देखो न्यू यूजर क्रिएटेड लिखा आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा यूजर बना और अपने फायरबेस फायरस्टोर में अपना डेटा सेव कर दिया, उसके बाद ये न्यू यूजर क्रिएटेड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो असल में हमारी असली ऐप में हम क्या करेंगे, हम ये न्यू यूजर क्रिएटेड यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें होते ही हम अपने कंप्लीट प्रोफाइल वाले पेज पे चले जाएंगे, यानी कि navigator.push अपने कंप्लीट प्रोफाइल वाले पेज पे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए उधर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम वो चीज़ इस वीडियो में इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि वहाँ पे हमें इमेजेस वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर मैं वो सब भी इसी वीडियो में करूँगा तो ये वीडियो इजीली 2 घंटे की हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम स्पेशली इमेजेस वगैरह अपलोड करना सीखेंगे, कैसे हम इमेजेस को ब्राउज करते हैं, कैसे उन्हें क्रॉप करते हैं, और कैसे फिर उन्हें अपलोड करते हैं। तो वो सब हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 5 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ फायरबेस के अंदर। अब मैं चेक करूंगा अपने यूजर्स, तो ये देखो यूजर्स के अंदर हमारा ये rohitsamriwal@gmail.com आ चुका है, और ये रही हमारी यूजर ID। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारी यूजर UID, तो ये है वो ID, देख रहे हो। तो ये हमेशा यूनिक होगी, हर एक यूजर के लिए अलग होगी। यहाँ पे तुम्हें डेट भी मिल रही है कि यूजर कब बनाया गया था, और साइन इन यानी कि कब लास्ट बार साइन इन हुआ। ठीक है, और अपना फायरस्टोर डेटाबेस में देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी एक कलेक्शन बन गया यूजर्स नाम से,
और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बन गया जो कि है हमारे यूज़र की आईडी, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा पूरा यूज़र मॉडल जो है मैप में कन्वर्ट होके सेव हो गया। साइन अप हमारा वर्क कर रहा है। अब मैं मान लो सेम डिटेल्स के साथ, ठीक है, अभी भी सेम डिटेल्स मैंने यहाँ पे भर रखी है। अगर मैं फिर से साइन अप पे टैप करूंगा तो क्या होगा, देखो, द ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर अकाउंट, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो हमारी ईमेल है वो ऑलरेडी यूज हो रखी है एक और अकाउंट में। तो यानी कि ट्राई करा उसने लेकिन नहीं हो पाया, तो उसने बस प्रिंट करा और हमारा ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हमारा क्रेडेंशियल नल था। तो ये हो गया हमारा साइन अप वाला पेज। हमारे लिए बनती है थोड़ी सी तालियां। और इसके बाद सीधे चलते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। तो मैं ओपन कर लूँगा अपना लॉगिन पेज यहाँ पे, ये रहा। तो लॉगिन पेज और साइन अप पेज दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे 2 फील्ड्स हैं, वहाँ पे 3 फील्ड्स थी, ठीक है। वहाँ पे साइन अप था, यहाँ पे लॉगिन है, बस इतना सा फर्क है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पे भी एकदम सेम टू सेम प्रोसेस होने वाला है। हमारे पास 2 फील्ड्स हैं, हम इन दोनों के कंट्रोलर्स बनाएंगे और उन दोनों कंट्रोलर्स को दोनों फील्ड्स में असाइन करेंगे, स्टेप 1, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, हमारा स्टेप 2 होगा 2 फंक्शंस बनाना, ठीक है। फिर से एक फंक्शन जो कि हमारी वैल्यूज़ को चेक करेगा और एक फंक्शन जो कि हमारे लॉगिन के काम आएगा, ठीक है ना, जो जिससे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप्स। और अब मैं थोड़ी देर के लिए हो जाऊंगा चुप, तो अब तुम कोड के साथ साथ फॉलो अलोंग कर सकते हो यहाँ पे। और एक बार जैसे ही मैं सारा कोड लिख लूंगा उसके बाद मैं ऑफ कोर्स सारा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो घबराना मत कि ये तो भाग ही जा रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए फॉलो अलोंग करो, मस्त चिल करो, मैं सारा कोड लिखता हूँ, उसके बाद तो मैं मिलता हूँ। ओके, तो मैं दोनों फंक्शंस यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब जल्दी से सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैंने ये 2 ईमेल कंट्रोलर और एक पासवर्ड कंट्रोलर बना लिया, ठीक है। ये तो इजी स्टफ है, ये तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है नहीं। तो और यहाँ पे उन्हें बस असाइन कर दिया, ठीक है, हमारी दोनों टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हमारा चेक वैल्यूज़ वाला फंक्शन है, ठीक है। हमने ईमेल और पासवर्ड दोनों को स्टोर किया, ऑफकोर्स दोनों को करा हमने पहले ट्रिम। उसके बाद हमने चेक किया कि हमारा ईमेल या फिर पासवर्ड दोनों में से कोई सा भी खाली ना हो। अगर है तो हम कर देंगे कि प्रिंट प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, और अगर खाली नहीं है यानी कि दोनों में डेटा है तो हमने कर दिया लॉगिन, ठीक है, लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अभी हमारा लॉगिन फंक्शन है जो कि थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो लॉगिन फंक्शन हमारा ये रहा, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। तो सेम जैसे हमने साइन अप वाले में किया था, तो यूज़र क्रेडेंशियल यहाँ पे आ गया और फिर से हमने ट्राई करा, ठीक है, हमने ट्राई करा कि हमें कुछ क्रेडेंशियल मिले। बस क्रिएट यूज़र की जगह हमने लिखा साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम यूज़र बना रहे थे और अब हम बने बनाए यूज़र को लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करके, ठीक है। तो फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, वहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड दे दिया और हमने ट्राई करा कि हमें कुछ क्रेडेंशियल मिल जाए। अगर हमें मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम प्रिंट कर देंगे उस एरर का मैसेज, ठीक है ना, ex.message.toString। अब अगर मान लो हमें क्रेडेंशियल मिला, यानी कि हमारा क्रेडेंशियल जो है अब वो नल नहीं रहा, यानी कि ये जो हमारा ट्राई था वो वर्क कर गया। तो सबसे पहले साइन अप की तरह फिर से सेम हमने उसकी UID को स्टोर कर लिया, ठीक है, हमने उसकी UID को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हमें इस UID को यूज़ करके हमने ये जो यूज़र मॉडल यहाँ पे डिफाइन करा था, एक इसका इंस्टेंस बनाना, क्योंकि हमारी ऐप को किसी मैप से कोई मतलब नहीं है, हमारी ऐप को फायरबेस से कोई मतलब नहीं है, हमारी ऐप को बैक एंड से कोई मतलब नहीं है कि हम बैक एंड में क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं। उसे मतलब है कि उसे जो डेटा मिले वो मिले हमारी डिफाइन की गई मॉडल्स के बेस पे, ठीक है। यानी कि अगर हमने यूज़र मॉडल यहाँ पे ये डिफाइन करा है तो यही उसे समझ आएगा, ठीक है। हम मैप्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़र मॉडल को यूज़ करेंगे हर जगह, ठीक है। तो अब इस ID को यूज़ करके
हमें बनाना था एक यूज़र मॉडल। तो हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट यूज़र डेटा, हमने फायरबेस से डेटा को फैच कर लिया। ठीक है, कैसे, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, हम कलेक्शन में गए, यूज़र्स वाले में दिखाया तो मैं तुम्हें। ठीक है, तो कलेक्शन यूज़र्स और डॉक कौन सा, डॉक्यूमेंट कौन सा, हमारे यूआईडी, राइट, ये हमारी यूआईडी थी क्योंकि। ठीक है, तो कलेक्शन यूज़र्स, डॉक्यूमेंट हमारी यूआईडी, और फिर उसके अंदर ये डेटा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे गेट करेंगे तो ये सारा डेटा हमें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे मैं करता हूँ मिनिमाइज। ठीक है, तो हमें ये डेटा यहाँ पे यूज़र डेटा में मिल गया। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को यूज़ करके हम बना सकते हैं अपना यूज़र मॉडल। क्योंकि देखा हो तुमने तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया था पहले ही, फ्रॉम मैप करके। ठीक है, यानी कि अगर जो भी मैप हमें मिलेगा उससे हम अपने यूज़र मॉडल को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो लॉगिन पेज में जाएंगे वापस। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करा एक और नया यूज़र मॉडल, यानी कि यूज़र मॉडल, और उसका नाम भी मैंने यूज़र मॉडल रख दिया, और यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप। ठीक है, अब ये फ्रॉम मैप जो है ये आर्ग्यूमेंट में एक मैप लेता है, लेकिन हमें मिला है एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट तो कहीं से कहीं तक भी एक मैप नहीं है। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने कहा यूज़र डेटा डॉट डेटा। ठीक है, तो हमें उसका डेटा मिल गया एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक मैप। ठीक है, अब मैप भी ऐसा वैसा नहीं, मैप स्ट्रिंग डायनामिक। ठीक है, तो हमने कहा यूज़र डेटा डॉट डेटा एज। ठीक है, एज का मतलब हमने उसे कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, तो हमने कहा यूज़र डेटा डॉट डेटा एज मैप स्ट्रिंग डायनामिक। ठीक है, तो हमने यूज़र डेटा में से डेटा उठाया और उसे मैप स्ट्रिंग डायनामिक में कन्वर्ट करके अपने यूज़र मॉडल में स्टोर कर लिया। और स्टोर करने के बाद यानी कि अब हमारा लॉगिन जो है पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमारा यूआईडी हमें मिल गया और हमारा यूज़र मॉडल भी हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है और इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया लॉगिन सक्सेसफुल। तो अब एक बार कर लेते हैं इसे ट्राई। ठीक है, कि ये सब सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अब मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस में लिखूंगा अपना ईमेल एड्रेस, और ये वर्क नहीं करा क्योंकि हमने अभी तक अपने चेक वैल्यूज फंक्शन को कॉल नहीं करा। कहाँ गया बटन, ये रहा हमारे लॉगिन बटन में, हमें इस चेक वैल्यू फंक्शन को कॉल करना था, जो कि हम भूल गए थे। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं फिर से ऐप को रीलोड। ओके, अब ट्राई करते हैं लॉग इन करने की। तो रोहित सेमरीवाल @gmail.com और RR1234 लॉग इन, और यह आ गया हमारा लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो यानी कि हमने पासवर्ड डाला, ईमेल आईडी डाली, और सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को चेक करा। ठीक है, ये रहा हमारा चेक वैल्यूज़ फंक्शन। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमने करा लॉगिन, और लॉगिन में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि क्या क्या हमने किया। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉगिन सक्सेसफुल। मान लो अगर सक्सेसफुल ना होता, मान लो मैं पासवर्ड को कुछ गलत डाल दूँ। ठीक है, मैं कुछ भी ऐड कर दूँ यहाँ पे। अब मैं करूँ लॉगिन, ये देखो द पासवर्ड इज इनवैलिड और द यूजर डज नॉट हैव अ पासवर्ड। ठीक है, तो फायरबेस तुम्हें ऑलरेडी मैसेजेस वगैरह भी वहाँ से दे देगा, तुम्हें बस करना इतना है, इन मैसेजेस को उठा के डायलॉग बॉक्स में दिखाना है, और तुम्हारा एरर हैंडलिंग भी चालू है। ठीक है, तो सब कुछ बहुत ईजी है यहाँ पे करना। ठीक है, फायरबेस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें सब कुछ बहुत ईजी रहे। ठीक है, तो हमारा लॉगिन इम्प्लीमेंट हो गया, हमारा साइन अप इम्प्लीमेंट हो गया। अब बात आती है हमारे कंप्लीट प्रोफाइल पेज की। ठीक है, तो हमारा ये जो कंप्लीट प्रोफाइल पेज है, इसके अंदर तुम जानते हो हमें एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए। ठीक है, और हमारे यूज़र का फुल नेम चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पेज यानी कि हमारा कंप्लीट प्रोफाइल वाला पेज हम बनाएंगे अगली वीडियो में। उसके अंदर हम इमेज को पिक करेंगे, उसे क्रॉप करेंगे, और फिर उसे फायरबेस स्टोरेज में अपलोड भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यूज़र जनरेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारे एपिसोड 5 के बाद हमारा यूज़र जनरेशन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एपिसोड 6 में ऐप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हम जाएंगे अपने होम पेज पे। ठीक है, वहाँ पे हम उसका यूआई बनाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज हमने लॉगिन और साइन अप दोनों को सही से इंप्लीमेंट कर लिया है। अभी के लिए हमने कोई लोडिंग स्क्रीन्स वगैरह नहीं लगाई है, वो सब हम करेंगे इस सीरीज़ के एंड में। ठीक है, जब हम फिनिशिंग टचेस दे रहे होंगे। अभी के लिए टाइम सेव करने के लिए हम सीधे सीधे जल्दी जल्दी जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं।
ठीक है। जो जो मतलब कोर फंक्शनैलिटी है बिल्कुल वो हम अभी के लिए बस बना रहे हैं, बाकी हम बाद में उसे फिनिशिंग दे देंगे। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।